नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार के महत्वपूर्ण विभाग संभालने वाले कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं रविंद्र सिंह इंदिराज साहब। रविंद्र भाई, हिंदी खबर पे मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। धन्यवाद भाई साहब। रविंद्र भाई, बवाना के आप विधायक हैं और पहले कहा था कि एससी समुदाय को भारत की जो सरकार है, मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी की बीजेपी है, वो खुश करेगी और रविंद्र सिंह इंदिराज को या तो मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तो आज कैबिनेट मंत्री के तौर पे रविंद्र भाई आप मेरे सामने हैं। धन्यवाद। रविंद्र भाई, जो विभाग आपको दिए गए हैं, विभाग बड़े महत्वपूर्ण हैं। समाज कल्याण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, सहकारिता और चुनाव। एक एक करके मैं बात करूंगा। आपकी सरकार की जो है वो प्रायोरिटी क्या रहेंगी, प्राथमिकता क्या रहने जा रही है? हमेशा भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है अंत्योदय का परिचय देते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करती है। जी, मैं आपसे निवेदन पूर्वक जानना चाह रहा था कि गांधी जी कहते थे कि देश का विकास तब होगा जब समाज की अंतिम इकाई यानी दलित, वंचित, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, जब तक इन तक जो है विकास की किरण नहीं पहुंचेगी तब तक देश विकसित नहीं बन पाएगा। आपका रोड मैप क्या है इसके लिए? बहुत सारे रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं, लगातार मंत्रालय में बैठक चल रही है। मंत्रालय लगातार निरंतर इस बारे में चिंता कर रहा है और लगातार बैठकें चल रही हैं, क्योंकि जितना भी कार्य पुराने तरीके से बहुत सारे कार्य रह गए हैं, तो अब अंत्योदय का परिचय होगा और हर तरीके से हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कार्य होने वाला है, क्योंकि इसमें ओबीसी वर्ग हो या एससी वर्ग हो, सभी के लिए बहुत सारे योजनाएं तैयार की जा रही हैं। शिक्षा के स्तर से लेके आम आदमी को उसके रोजगार से लेके, क्योंकि बहुत सारे लोन्स हमारे डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते थे, शिक्षा के स्तर पे फौरन तक बच्चों को पढ़ने दिया जाता था। तो इन सारे चीजों पे कार्य हो रहा है लगातार। आपके पास एक विभाग और है, सहकारिता, जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पास है, और सहकारिता में विकास को सुनिश्चित करने के अपार जो है वो संभावनाएं बताई जा रही हैं, इसलिए अमित भाई शाह ने इसको अपने हाथ में रखा। अमित शाह जी के साथ मिलकर सहकारिता विभाग के लिए काम करना, ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए? चुनौतीपूर्ण है, बल्कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लगातार लोगों के बीच जाते रहे हैं, तो लगातार लोगों की समस्याओं के बारे में भी पता है और लोगों को कोऑर्डिनेट करके उनको आगे बढ़ाने का काम सहकारिता मंत्री करेगी और कहीं ना कहीं उसका लाभ भी मिलेगा। मुझे भी सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें इसमें मिलने वाली है, क्योंकि मेरे लिए भी एक नई चुनौती है और मेरे लिए सीखने की बहुत बड़ी जगह भी है और मुझे प्रूव भी करना है, क्योंकि हमारे आदरणीय अमित शाह जी मंत्रालय को देख रहे हैं केंद्र में। तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं लगातार इस मंत्रालय को दिल्ली की जनता तक पहुंचा पाऊं और इसका लाभ दे पाऊं, तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। रविंद्र भाई, एक बात दिल से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, लगा था कि मंत्री बनाए जाएंगे? बिल्कुल लगता था, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय का परिचय देती है, अंतिम छोर के कार्यकर्ता की चिंता करती है, तो उन्होंने वो साबित भी किया और लगातार अपने निष्ठावान कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान देती आई है। तो मैं धन्यवाद दूंगा शीर्ष नेतृत्व का, उन्होंने ये जो सम्मान मुझे दिया है और लगातार अपने कार्यकर्ता की चिंता भी करती है, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ इसके लिए। अच्छा रविंद्र भाई, देखा जा रहा है कि अभी सरकार को 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी की तरफ से एक एक करके जो है वो तीखे हमले किए जाने लगे हैं। चाहे वो पहली कैबिनेट में 2500 रुपए जो है महिलाओं को देने के प्रस्ताव को पारित ना किया जाना हो, इस पर लेकर जो है खरी खरी सुना रही हैं, अलग अलग मुद्दों पर जो है आपकी सरकार को घेर रही हैं। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? मैं जवाब देना चाहूंगा भाई साहब, मंत्रालय का एक पहला दिन था कल और हमने लगभग सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाकर रोड मैप तैयार कर लिया है मोटा मोटे, उसका रिजल्ट्स थोड़े दिन में आने वाले हैं। तो जो हमने घोषणा पत्र में कहा है वो सारी योजनाएं लगातार निरंतर चालू होने वाली हैं, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी रविंद्र भाई, मेरा आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की हार की वजह क्या देखते हैं आप, आपके हिसाब से एनालिसिस अगर मैं कहूं तो? भाई साहब, एक तो दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने, मैं कह सकता हूं कि करनी और कथनी में बड़ा अंतर दिखाई दिया है और जनता ने उसको नकारा भी है, क्योंकि जितने वादे उन्होंने किए, जिस तरीके की कार्यशैली उनकी रही है, उन्होंने कार्यशैली कम घोटाले ज्यादा किए हैं। तो दिल्ली की जनता को उनकी करनी और कथनी के बारे में पता चल गया है।
उसके कारण से पूरी दिल्ली की जनता ने उनको डिनाई किया और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया गया। रविंद्र सिंह इंदिरा जी, मैं हिंदी खबर की पूरी टीम की तरफ से आपको साधुवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं यहां पर ऑन एयर टेलीविजन पे बैठ के कि आप एक बहुत शरीफ किस्म की व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन किस्म के व्यक्ति हैं और जितना जमीन में पैर रख के आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगा और ये शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप ऐसे ही एक मंत्री के तौर पे भी जनहित में जनता के लिए जमीन पर पैर रख के काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भाई। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।